पहले के ज़माने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। आजकल ऐप के द्वारा शादियाँ होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। अब ऐसे ही तो हुआ यहाँ पे, जो अभी केस हुआ वो हनीमून वाला, वो क्या हुआ, वो एक उसके द्वारा उन्होंने शादी की थी, पारिवारिक वो एक समारोह करके। फिर लड़का देखा, ना वो लड़के को कभी जानते थे ना वो लड़की को कभी जानते थे, फोटो देखी और शुरुआत की और शादी कर दी। बाद में पता चला कि उस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। तो आज के ज़माने में देखो 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं। 16, 17, 18, 3 साल। आज तो लड़की लड़के एक दूसरे की तरफ, मतलब पराए मर्द पराई स्त्री की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि समय से विवाह होता नहीं और जवानी समय से आती है। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह। जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? जी नहीं। इसलिए आज सबसे, आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। आज का समाज रिश्तों में फेल हो रहा है कि नहीं? कितना भी आप डिग्रियां लाओ, डिग्रियां काम नहीं आ रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी द्वारा अपने ही पति की निर्मम तरीके से की गई हत्या का जिक्र करते हुए लोगों को यह संदेश देना चाहा कि आजकल की कुछ लड़कियां 25 साल की उम्र में शादी तो करती हैं, लेकिन शादी से पहले उनके 4 लड़कों से रिश्ते रह चुके होते हैं। ऐसी ही लड़कियां बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती हैं। उन्होंने बस सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी का उदाहरण देते हुए यह बताया कि कुछ महिलाएं 25 साल की उम्र में 4 जगह मुंह मारने के बाद शादी करती हैं और यही कारण है कि आज हमारे समाज में इस तरह की भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके इस बयान को कुछ महिलाओं और लड़कियों ने गलत तरीके से लिया। उन्होंने यह कहीं नहीं कहा कि देश की हर लड़की ऐसा करती है। उन्होंने सिर्फ कुछ लड़कियों के व्यवहार पर टिप्पणी की थी जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन उनकी बातों को जानबूझकर काट छांट कर संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, जिससे एक गलतफहमी और बेवजह का विवाद खड़ा हो गया। अनिरुद्धाचार्य जी के महिलाओं पर दिए बयान के बाद खुशबू पाटनी ने उन्हें बस्टर्ड, नामर्दों के भगवान जैसे अपशब्द कहे और गुस्से में भरी क्लिप में जमकर भला बुरा कहा कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है?
अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? सुना आपने? सिर्फ आधी अधूरी बातें सुनकर खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य जी को भला बुरा कह डाला। उन्होंने बास्टर्ड शब्द का इस्तेमाल किया, जो एक अंग्रेजी गाली है और आमतौर पर जलील, नीच या अवैध संतान जैसे अपमानजनक अर्थों में प्रयोग होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उन सभी लोगों को भी नामर्द कहा जो अनिरुद्धाचार्य जी को फॉलो करते हैं। सवाल ये है कि बिना पूरी सच्चाई जाने क्या किसी धार्मिक गुरु को इस तरह अपशब्द कहना और उनके समर्थकों का अपमान करना उचित है? सोचिए जरा, अगर कोई आम इंसान किसी महिला को सोशल मीडिया पर गाली दे तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन यहाँ खुद खुशबू पाटनी जैसी महिला ने न सिर्फ एक सम्मानित धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी को बास्टर्ड जैसा अपशब्द कहा, बल्कि उनके करोड़ों फॉलोअर्स को भी नामर्द कह दिया। क्या ये भाषण की आजादी है या गाली की आजादी? खुशबू पाटनी ने लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन करते हुए साफ शब्दों में कहा, लिव इन कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह समझदारी भरा फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो बातें आगे कहीं वो न सिर्फ सोचने वाली हैं, बल्कि समाज और परिवार के मूल्यों पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। खुशबू पाटनी ने अपनी वीडियो में यहां तक कह दिया कि माँ बाप जो अपनी बेटियों के लिए पारंपरिक रिश्ते देखते हैं, वो तरीका अब आउटडेटेड हो गया है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? शादी करने के पहले वो क्या कर रही है? टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गए। उनके मुताबिक माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते। यहाँ खुशबू पाटनी सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, बल्कि वो उन तमाम माँ बाप पर सवाल उठा रही हैं जो अपनी बेटियों की शादी खुद अपनी समझदारी से तय करते हैं। लेकिन शायद खुशबू ये भूल गईं कि जिन माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन माँ बाप ने उन्हें फूल की तरह संभाला, जिनकी वजह से आज वो इस काबिल बनी, उन्हीं माँ बाप की सोच को आज वो आउटडेटेड कह रही हैं। खुशबू पाटनी किस मानसिकता की है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी रह चुकी खुशबू आज अपने बयानों के कारण खुद विवादों में घिर चुकी हैं। खुशबू पाटनी के मुताबिक रिलेशनशिप में रहना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि लड़कियां इसलिए लिव इन रिलेशन में रहती हैं ताकि वे लड़कों को टेस्ट कर सकें, समझ सकें कि कौन उनके लिए बेहतर है। उनकी तुलना सुनिए, जैसे हम कार खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। अगर कार सही नहीं लगी तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरी कार देखते हैं। उसी तरह लड़कियां भी एक लड़के को टेस्ट करती हैं। अगर लड़का पसंद नहीं आया या उसमें कोई कमी लगी तो दूसरा लड़का, वो भी न सही तो तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा। जब तक एक परफेक्ट पार्टनर न मिल जाए तब तक लड़कों को बदलते रहना और टेस्ट ड्राइव करना बिल्कुल जायज है। अब आप सोचिए, ये सोच रिश्तों को कहां ले जा रही है? खुशबू पाटनी के इन बयानों से साफ झलकता है कि आज समाज में रिश्तों को लेकर सोच कितनी बदल चुकी है। और जब कोई संत समाज जैसे संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी इन बातों पर सवाल उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं, तो उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन रिलेशन पर जो भी कहा वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी उतना ही कहा। लेकिन कुछ लोग